आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिमांड क्या होती है? व्हाट डू यू नो? वांट्स होती है। अच्छा, वांट्स हमारी डिमांड है, नीड्स है। नीड्स हमारी डिमांड है। नीड्स, क्या डिफरेंस है नीड्स में और वांट्स में? नीड्स तो जो हमको जरूरी होती जरूर है, बेसिक्स हैं, जिनके बिना तो हम गुजारा ही नहीं चला सकते, विच आर असेंशियल फॉर लिविंग। वांट्स मतलब जो एसेंशियल नहीं है लेकिन चाहिए फिर भी हाँ, मतलब हम उसको नीड बता देते हैं, वो हमारी वांट है। लाइक हंगर इज अ नीड, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा खाना है, दिस इज अ वांट। विश एक डिज़ायर भी होता है। डिज़ायर जिससे अच्छा फील हो। हाँ, मतलब वो सिर्फ गुड फील के लिए है। मतलब मेरी डिज़ायर है कि मैं एक 5 स्टार होटल में महाराजाओं के जैसे बैठूं और चांदी सोने की थाली में मेरे पास खाना है। ओ माय गॉड, दिस इज़ माय डिज़ायर। ठीक है, मीन्स इन तीनों में से कुछ भी डिमांड नहीं है। ठीक है, डिमांड के लिए आपके पास एट पर्टिकुलर, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक गिवन प्राइस पे, उस कमोडिटी का जो प्राइस है उस प्राइस पे हमारी विलिंगनेस टू स्पेंड, विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब मेरी इच्छा होनी चाहिए खर्च करने की, एंड कैपेसिटी भी होनी चाहिए। इच्छा तो मेरी बहुत है, कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी टू स्पेंड, मेरी इतनी अर्निंग भी होनी चाहिए कि मैं उतना खर्च कर सकूं, मेरी इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो मुझे एक कार खरीदनी है, तो मैंने कहा कि खरीदने को तो मैं BMW भी खरीद सकती हूँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं उस पर खर्च करना नहीं चाहती, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो मतलब मेरी कैपेसिटी है, मेरी विलिंगनेस नहीं है। लेकिन मैं खरीद सकती हूँ, मैं खरीदना चाहती हूँ BMW, बस इतने की मेरी नौकरी लग जाए, इतना मेरा बिजनेस चल जाए, इतना मेरा कमाई हो जाए, यानी कि मेरी विलिंगनेस तो है बट मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो या मेरे दोनों हैं, लेकिन BMW या 20 लाख की आ जाए, उसके वाले प्राइस में गिवन नहीं है, समझ रहे हो? तो मतलब जो एक पर्टिकुलर प्राइस है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी विलिंगनेस, मेरी कैपेसिटी, जब ये सारे कंपोनेंट्स आएंगे, इसे हम कहते हैं असेंशियल्स, इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। तो what we can say, quantity demanded is the demand, quantity demanded is the amount which is demanded by a consumer or a group of consumers at a particular point of time at the given price, and the consumer is willingly, and the consumer must have capacity to pay, तभी वो डिमांड बनेगी। तो अगर एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड की हम बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड है। तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर, ठीक है? तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर इज इंडिविजुअल डिमांड, और क्वांटिटी demanded
बाय मैनी कंज्यूमर, और इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आएगा? एट अ पर्टिकुलर, हाँ कुछ भी पहले लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। सेम यहाँ पर एट अ पर्टिकुलर point of time at a given price। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम डिमांड को डिफाइन करते हैं। गॉट इट? नोट इट डाउन फास्ट, फिर हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल इज टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? ऑफ व्हाट? ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो भी प्राइस है कमोडिटी का और जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम होगी। और प्राइस कम होगा तो नॉर्मली यही होता है ना। एक्सेप्शनली बात और है, BMW जैसी चीज़ की अगर प्राइस कम होगा तो शायद उसकी डिमांड इतनी ना बढ़े, क्योंकि लोग सोचेंगे अरे इतनी सस्ती मिल रही है, अभी फायदा क्या हुआ? क्योंकि लोग BMW अपने प्रेस्टीज इशू के लिए ले रहे हैं। अब अगर वो सब ले रहे हैं तो वो कोई और लेंगे, ठीक है ना? तो वो तो एक एक्सेप्शनल गुड्स हो गए, उनकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन एक नॉर्मल गुड्स में आप अगर कोई पेन है, आप पेन लेने गए और आपने उनसे बोला कि 10 रुपये वाला पेन दे दो, उसने आपको जो पसंद आया तो उन्होंने कहा नहीं ये तो 6 रुपये का ही है, तो आप क्या बोलोगे? 3 दे दो। फिर तो भाई तुम 2 लेने गए थे, तुम 3 ले आओगे, बल्कि हो सकता है 5 भी ले आओ, ये सोच के कि अरे बड़ा सस्ता मिल रहा है, बाद में नहीं मिला तो एक पूरा पैकेट दे दो। मीन्स जैसे ही प्राइस कम होगा एकदम से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अगर तो इंडिविजुअल किसी एक कंज्यूमर की हम बात करें तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हो गया, और एक हो गया मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है? जैसे कि मान लो प्राइस पर केजी पहले 3 था, फिर 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी आपकी पहले अगर वो 20 केजी ले रहे थे तो फिर उन्होंने 18 कर दी, 15 कर दी और 10 कर दी। ये कोई ए है पर्सन, उसकी थी किसी एक की। अब प्राइस पर केजी और क्वांटिटी डिमांडेड केजी में ए, बी और सी 3 अलग अलग कंज्यूमर हैं, 3 अलग अलग बिहेव करेंगे। अगर हमारा प्राइस 3, 5, 7, 9 था, ए ने बिहेव किया 20, 18, 15 एंड 10। हो सकता है बी का बिहेवियर कुछ ऐसा हो सकता है सी का बिहेवियर कुछ ऐसा हो, सबका अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। तो जो मार्केट डिमांड होगी वो कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 20, 30, 80, 18 एंड 9, ये हो गया 50, 68, ठीक है, 45 एंड 8, 53 और ये हो गया 27। समझे?
तो इन एनी हाउ मार्केट डिमांड क्या हुई इन तीनों को ऐड करके, तो हम क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड इज क्वांटिटी डिमांडेड बाय वन कंज्यूमर, दिस इज बाय वन कंज्यूमर और दिस इज बाय मैनी कंज्यूमर्स और दिस इज समिशन, या हम कह सकते हैं एग्रीगेट, क्योंकि एमसीक्यूज जब आते हैं तो एक एक टर्म से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, समिशन और एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स, क्वांटिटी डिमांडेड। समझे मार्केट में और इंडिविजुअल में डिफरेंस क्लियर हुआ? श्योर, कोई डाउट? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.